बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हम पढ़ रहे थे और जो हमारा आर्टिकल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हम पढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनिक सोर्सेज में हम इसमें जो कोयला है उसको हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोयला से भी हम हासिल कर सकते हैं, और ओरिजिन ऑफ कोयला हमने तफसील से पढ़ा था। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्सेज हैं उनमें हम पेट्रोलियम को पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कुदरती गैस। यानी आज हम पेट्रोलियम और कुदरती गैस को पढ़ेंगे कि इनमें से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे हासिल कर सकते हैं। ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये भी ऑर्गेनिक सोर्स के ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके सोर्सेज साबित होते हैं। तो पहले हमने कोयला पढ़ा था, तो कोयला का ओरिजिन जो था वो भी ज़ेरे ज़मीन पौधों के दब जाने से कोयला बनता है। तो पेट्रोलियम भी हम इसी तरह पढ़ेंगे और कुदरती गैस को हम पढ़ते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पेट्रोलियम को कि पेट्रोलियम क्या है। पेट्रोलियम क्या है? तो पेट्रोलियम जो होता है ये गहरा ब्राउन या सब्ज़ी माइल काले रंग का माया है। पेट्रोलियम ये गहरा ब्राउन या फिर सब्ज़ी माइल काले रंग का माया है। ये गहरा ब्राउन तो ये कलर का नाम है, सब्ज़ी माइल कहते हैं कि सब्ज़ रंग का, थोड़ा थोड़ा सब्ज़ रंग का और ब्लैकिश रंग का जो माया है उसको सब्ज़ी माइल कहते हैं। यानी वो काले और सब्ज़ के माबैन नज़र आता है। तो ये माया है पेट्रोलियम, ये गहरा ब्राउन या सब्ज़ी माइल काले रंग का माया है। तो ये पेट्रोलियम है। ये बहुत सी गैसी माया और ठोस हाइड्रोकार्बन्स का पानी के साथ साल्ट्स और ज़मीनी पार्टिकल्स का एक पेचीदा मिक्सचर है। तो ये था पेट्रोलियम क्या है। तो पेट्रोलियम जैसे हम गाड़ियों में जाते हैं तो हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि पेट्रोल जो है वो डाल दें। तो पेट्रोलियम अक्सर में वो पेट्रोलियम नहीं होता, वो पेट्रोलियम की जो इस्तिलाह है वो गलत है। वो गैसोलीन होता है जो गाड़ियों के अंदर हम यूज़ करते हैं, गाड़ी में जो डलवाते हैं वो पेट्रोलियम की किस्म है जिसका नाम गैसोलीन है। तो लेकिन जो पेट्रोलियम होता है ये क्रूड ऑयल का नाम पेट्रोलियम है। क्रूड ऑयल जो ज़ेरे ज़मीन निकाला जाता है पंप्स की मदद से उसको पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम जो है वो गहरे ब्राउन कलर का होता है या फिर सब्ज़ी माइल काले रंग का माया होता है। ये बहुत सी गैसी माया और ठोस हाइड्रोकार्बन्स का पानी के साथ साल्ट और ज़मीनी पार्टिकल का एक पेचीदा सा मिक्सचर है। तो ये था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक अहम सोर्स है। पेट्रोलियम पहले भी हमने पढ़ा था कि पेट्रोलियम और जो कोयला है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है। इसमें बहुत से कंपाउंड ख़ास तौर पर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। जो पेट्रोलियम है ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक अहम सोर्स है। इसमें बहुत से कंपाउंड ख़ास तौर पर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। अब इन कंपाउंड्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर अलैदगी की मदद से अलग किया जाता है। यानी पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको फिर अलग-अलग करने के लिए हम एक तकनीक इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसीजर इस्तेमाल करते हुए हम कंपाउंड्स को अलग कर लेते हैं और पेट्रोल से हम डिफरेंट किस्म के हाइड्रोकार्बन्स को निकालते हैं, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो बॉइलिंग पॉइंट, उसकी बिना पर हम कंपाउंड्स को अलग करते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे पेट्रोल को अलग किया जाता है। ये यहाँ पर पेट्रोलियम को यहाँ पर हमने इंटर करना है एक फर्नेस के अंदर। तो पेट्रोलियम को जब हम फर्नेस में गर्म करेंगे, ये फर्नेस है, फर्नेस के अंदर पेट्रोलियम को क्या करते हैं, क्रूड ऑयल जिसको पेट्रोलियम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गर्म करेंगे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया जाता है। गर्म करने के बाद जो क्रूड ऑयल है वो बुखारात की शक्ल में तब्दील हो जाता है और बुखारात को फिर एक ख़ास किस्म के फ्रैक्शीनेटिंग कॉलम के अंदर डाल दिया जाता है। ये एक चैम्बर है जिसके अंदर वो बुखारात चले जाते हैं और इस चैम्बर के अंदर डिफरेंट स्लैब्स बनी होती हैं और हर स्लैब के ऊपर
एक मखसूस टेम्परेचर वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको अलहदा कर लिया था। मिसाल के तौर पर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको पेट्रोलियम गैस कहते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेट्रोलियम गैस बनती है। फिर 30 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेट्रोलियम ईथर और 80 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनता है, गैसोलीन पेट्रोल बनता है, गैसोलीन जिसको गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 170 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैरोसिन ऑयल बनता है। फिर इसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो ये डीजल बन जाता है और डीजल के बाद ये फ्यूल ऑयल में तब्दील हो जाता है। फ्यूल ऑयल के बाद रेजिडल ऑयल पीछे बच जाता है। तो इस तरह इसको टेम्परेचर की बिना पर हम इसके में से कंपाउंड्स को अलग कर लेते हैं। इस अमल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम से मुख्तलिफ किस्म के जो कंपाउंड्स हैं उनको अलग कर दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कुदरती गैस। कुदरती गैस भी नेचुरल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचुरल सोर्स है। तो कुदरती गैस ये क्या है? कुदरती गैस ये कम मालिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। ये क्या है? कम मालिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। इसका अहम तरीन जो जुज़ है वो मीथेन गैस है। मीथेन इसमें 85% होता है। कुदरती गैस के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो जुज़ है वो मीथेन यानी 85% मीथेन पाया जाता है। इसमें दूसरी गैसेज यानी ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी शामिल होती हैं। तो ये है कुदरती गैस। कुदरती गैस क्या है? कम मालिकुलर मास वाले हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। इसका अहम तरीन जुज़ मीथेन है और इसमें दूसरे गैसेज यानी ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन भी शामिल होती हैं। तो कुदरती गैस का जो ओरिजिन है जिसमें से कुदरती गैस को हासिल किया जाता है, कुदरती गैस का ओरिजिन भी वही जगह है जहाँ से पेट्रोलियम और कोयला निकलता है। कोयला में देखा था ज़ेरे ज़मीन दब जाने से जो पौधे हैं वो कोयला में तब्दील होते हैं, फिर वो उसी में से पेट्रोलियम भी और कुदरती गैस भी निकलती है। तो ये कुदरती गैस का ओरिजिन है ज़ेरे ज़मीन। ये ज़मीन की तहें हैं, इन तहों के बिल्कुल नीचे गैस का भी ओरिजिन है। इसमें गैस मौजूद है और गैस के बिल्कुल नीचे पेट्रोलियम मौजूद है और पेट्रोलियम और गैस दोनों ज़ेरे ज़मीन पाए जाते हैं। तो ये भी गैस भी ज़ेरे ज़मीन ही पाई जाती है। इसका ओरिजिन भी कोयला और पेट्रोलियम की तरह ही है, इसलिए ये दूसरी ज़ेरे ज़मीन अशिया के साथ ही पाई जाती है। यानी जो कुदरती गैस है उसका जो ओरिजिन है जहाँ से ये निकलती है उसका ओरिजिन भी कोयला और पेट्रोलियम की तरह ही है, इसलिए ये दूसरी ज़ेरे ज़मीन अशिया के साथ ही पाई जाती है। यानी ये पेट्रोलियम और कोयला के साथ ही गैस भी पाई जाती है। कुदरती गैस ये घरों और इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। हम सब जानते हैं कि कुदरती गैस जो है ये घरों में और इंडस्ट्री में जलाने के तौर पर यानी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये गाड़ियों में कंप्रेस नेचुरल गैस यानी CNG की सूरत में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। कुदरती गैस कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइज़र बनाने में भी इस्तेमाल होती है। तो ये थे कुदरती गैस के इस्तेमालात। तो ये कुदरती गैस का ओरिजिन था। हमने पहले पढ़ा कुदरती गैस क्या है और फिर कुदरती गैस का ओरिजिन पढ़ा और फिर हमने कुदरती गैस के जो 3 इस्तेमाल यहाँ पर लिखे हुए हैं ये पढ़े हैं हमने। ये घरों में इस्तेमाल होती है, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है, ये गाड़ियों में CNG के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये फर्टिलाइज़र में भी इस्तेमाल होती है। ये कार्बन ब्लैक में भी कुदरती गैस जो है ये इस्तेमाल होती है। तो ये था कुदरती गैस और जो इसका कुदरती गैस और पेट्रोलियम को हमने पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्सेज हैं। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह और सोर्सेज हैं वो भी पढ़ेंगे। हमारी वीडियो को अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।